नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ओआरओपी किन लोगों को लागू है, किसको मिलेगी, कब से मिलेगी और क्या इसका एवरेज निकालने का क्या फैक्टर होगा, कौन से ईयर को बेस ईयर्स माना जाएगा और कौन से ईयर से मिलना शुरू होगा। 3-4 सवालों का जवाब इसमें हम देखेंगे। ये लेटर है आपका 7 नवंबर 2015 का, जो ओआरओपी लागू होता है 1/7/2014 से। आइए ये लेटर में है क्या, इसको देखते हैं। जो ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी हुआ और ये लेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ तीनों सेनाओं में जारी किया गया। सब्जेक्ट इसके ऊपर आप देख सकते हैं खुद ही, 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी टू बी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। इसमें मेन पॉइंट आपको दिखा देते हैं। मेन पॉइंट में आप ये सब पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरे नंबर पर साइलेंट फीचर ऑफ द ओआरओपी आर एज फॉलो। साइलेंट फ्यूचर इसके क्या हैं, फर्स्ट में देखिए। टू बिगिन विथ, पेंशनर ऑफ द पास्ट पेंशनर would be refixed on the basis of pension of retiree of calendar year 2013 and the benefit will be effective with effect from 1/7/2014। यानी 1/7/14 से वो इफेक्टेड होगा और बेस ईयर्स 2013 को माना जाएगा। 2013 जो 2013 में जो पेंशन जिसका कम या ज़्यादा मिली हुई है, जो उस समय 2013 में ही रिटायर आए हैं उनकी पेंशन, और जो उससे पहले रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन को मिलाकर ही 2013 में ही बेस ईयर्स माना जाएगा। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर ऑल पेंशनर ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ द पर्सनल रिटायर्ड इन 2013 में जो पर्सन रिटायर हुए हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाएगा। इन द सेम रैंक एंड विथ द सेम लेंथ ऑफ सर्विस, रैंक सेम हो और उसकी सर्विस लेंथ सेम हो, उन लोगों का मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज पे ही रिफिक्स्ड किया जाएगा। इतना मत परेशान हो कि जिसकी मैक्सिमम हो वो डाउन हो के नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो नीचे है, मिनिमम है, वो एक एवरेज में आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा जाता है, पेंशन ऑफ दोज ड्रॉइंग एबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। जो एवरेज जिसका ड्रॉ हो रहा है नीचे हो रहा है, मैक्सिमम से जो नीचे एवरेज पे हो रहा है उसका प्रोटेक्ट रहेगा। जो मैक्सिमम पा रहा है वो मैक्सिमम पाएगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। वो घबराए मत कि उसका कम हो। जिसका पेंशन ज़्यादा मिल रहा है वो ज़्यादा मिले, जिसका कम है वो एवरेज पे चला जाएगा। लेकिन जो जिसका ज़्यादा है वो एवरेज पे नहीं आएगा, वो ज़्यादा ही मिलेगा, वो प्रोटेक्ट रहेगा। चौथा पॉइंट है, तो एरियर विल बी पेड द 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउएवर ऑल द फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग those of receipt of special and liberalized family pension and gallantry award winner shall be paid arrear in 1 installment। इनको स्पेशल और फैमिली पेंशन और गैलेंट्री अवार्ड विनर को 1 इंस्टॉलमेंट में एरियर पेड कर दिया जाएगा। और इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर्स। और फ्यूचर में हम एवरी 5 ईयर्स पे ये पेंशन रिवाइज होता रहेगा। इतना तो ये है पेंशन ओआरओपी में कैसे। एक बार फिर इस पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, 1/7/14 से लागू होगा और 2013 को बेस ईयर्स माना जाएगा। दूसरे में क्या है, रिफिक्स मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाएगा 2013 के रिटायर का, सेम लेंथ और सेम रैंक का। तीसरे में क्या है, प्रोटेक्ट पेंशनर को जो अपर है मैक्सिमम जो पा रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो मैक्सिमम मिलेगा। और चौथे पॉइंट में ये है कि वो 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। और वहीं इनको वरीयता दी जाएगी फैमिली पेंशनल और गैलेंट्री अवार्ड
के लोगों को उनको एक बार में इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाएगा और हर 5 साल पर रिफिक्स्ड किया जाएगा। और चौथा एक खास बात है, ये इसको दोस्तों ध्यान से सुनो, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये पेंशन, चौथे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। आप दुखी मत हो कि नहीं हमें मिला हमें नहीं मिला, आप खुद समझ जाएं कि हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और क्या है। इस सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, इंतजार मत करिए OROP की एरियर का, और प्लीज़ दुखी मत होइए, अपने परिवार के साथ सुख से रहें और संभल कर रहें। और ये किन के लिए लागू है आप खुद जान जाएं। पर्सनल हु ऑफ टू बी गेट डिस्चार्ज henceforth ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट रूल, जो पर्सनल ऑन रिक्वेस्ट रूल अंडर 1331IB, 1331(4) और रूल 16B ऑफ द आर्मी रूल 1964 और equivalent नेवी और एयरफोर्स रूल will not be entitled to the benefits of OROP. It will be effective prospectively. ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके लिए लागू है जो ऑन रिक्वेस्ट पे इन रूल के हिसाब से जो रिटायर हुआ है उसको लागू है। तो दोस्तों ये घबराने की बात नहीं है, जो रूल में मेंशन है वही मेंशन है, और अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं तो आप इस रूल से ना घबराएं। आपके अंदर वो साहस और हिम्मत अब भी मौजूद होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये है। और इस रूल में अभी अमेंडमेंट भी ये 1331IB और 1331(4) रूल 16B, ये 4 नंबर में अमेंडमेंट भी हुआ है। इसमें एक और रूल जुड़ा हुआ है, उसको भी दूसरे लेटर में आपको दिखा देता हूँ। उसके जारी होने के बाद 2015 में वो जारी होता है, उसके जारी होने के बाद 2 साल बाद ये लेटर दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोरिजेंडम ये जारी हुआ है। वही तीनों सेनाओं को ये भी जारी किया गया है, आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ। सब्जेक्ट है 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। पैरा 4 में जो लिखा था वो है फॉर 1331IB और 1331(4), इसको अब रीड करना है 1331IB, 1332IB और 1334। मैंने यहाँ से कंटिन्यू है 1 2 3 इतना मिला दिया गया है इसको हटा दिया गया है। अब इसको ये पढ़ना है। अब जो लोग इससे इफेक्टेड हैं, आपके डिस्चार्ज बुक में सर्विस पर्टिकुलर में लिखा होगा और ये लागू है आपके पास, तो आप इसे इफेक्टेड हैं। आप OROP का इंतज़ार ना करें, अपने बच्चों और परिवार के साथ आप खुश रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।